A woman is unstoppable once she discovers her worth. ये यही है गर्ल पावर, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट। आज की कहानी है एक लड़की की, एक ऐसी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन की जो दिल्ली में पली बढ़ी और उनके 5 भाई बहन थे और उनके साथ उनकी ज़िंदगी निकल रही थी बहुत आराम से। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनके पास बहुत पैसा था। बट जब वो 8 या 9 साल की थी तब उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके पिता बहुत बीमार हुए और इसी बीमारी में वो चल बसे। बट जैसे कि पिताजी, उनका एक फैला हुआ बिजनेस था, काफ़ी पैसा था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी मदर ने, उनकी माता जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनका वैसे ही लालन पालन किया जैसे जब उनके पिताजी थे तब हुआ करता था। अब लड़की ने, उन महिला ने अच्छे से पढ़ाई की और फिर उनकी शादी कर दी गई। जब वो 18 या 19 साल की थी तब उनकी शादी हो गई और अपनी शादी में बहुत खुश थी। अब शादी हुई, उनके पति थे, उनके पति वो एक नेवी में एक ऑफिसर थे। अब नेवी में ऑफिसर होने की वजह से उनको इधर से उधर बहुत जगह ट्रांसफ़र होता था और इस जगह वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी और अपने लिए कभी समय ही नहीं मिला। फिर घर गृहस्थी बड़ी हुई, बच्चे हुए और उन बच्चों के लालन पालन में, उनको बड़ा करने में, उनकी देखभाल में पूरी तरह से व्यस्त हो गई, सब भूल गई। जैसे कि हम सभी लेडीज़ करते हैं, एक बार बच्चे आ जाएं तो फिर हम बच्चों की दुनिया में इतने रम जाते हैं कि हमारा अपना वजूद खो जाता है और हम अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस महिला के साथ। फिर जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत टाइम होता था। उनके 2 बेटे थे और बेटे अपने पढ़ने लगे, अपना पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब उन्हें थोड़ा टाइम मिला और अब उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना पसंद है। उन्हें डिज़ाइनिंग करना, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद था और वो अपना टाइम उन्हीं कपड़ों की डिज़ाइन में, उनकी ड्रेसेस में लगाती रहती थी और अपने ये उनकी हॉबी थी। उस हॉबी को ही वो उन्होंने अपना टाइम पास कर बना लिया और सिर्फ टाइम पास करने के लिए वो अपनी इस हॉबी से अपने कपड़े बनाने लगी और धीरे धीरे उनकी हॉबी थी कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना और उनके नए नए डिज़ाइन बनाना कपड़ों का, और वो उसी में ही अपना वो टाइम पास करती थी क्योंकि अब उनके पास बहुत टाइम था। और क्योंकि उनकी हॉबी थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उस हॉबी को वो एक बिजनेस की तरह ले सकती हैं। बस वो अपनी डिज़ाइनिंग अपने कपड़ों पर उतारती गई और तरह तरह के नए नए कपड़े बनाने लगी और उन अपने डिज़ाइन को उन कपड़ों पर उतारने के साथ ही उन्होंने कुछ सोचा, चलो अब कुछ करते हुए हैं। बट उन्हें उस बिज़नेस का कुछ भी आइडिया नहीं था, उन्हें कोई आइडिया नहीं था बिज़नेस कैसे किया जाता है। बट अब उन्होंने सोचा कि उनके डिज़ाइन उनकी फ्रेंड्स को, आस आस पड़ोस में उनके रिश्तेदारों को, सबको बहुत पसंद आते थे और धीरे धीरे उनके जो फ्रेंड्स रिश्तेदार घर पर आने लगे और वहाँ पर उनके बनाए हुए डिज़ाइन को वो बहुत पसंद करते और इस तरह से उनके ही फ्रेंड्स, उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब उनके बनाए हुए कपड़ों को खरीदने लगे। बट ये सब उनके घर पर ही होता था क्योंकि वो एक नेवी ऑफिसर की पत्नी थी, तो उनके पास बहुत बड़ा घर था और इसी घर में वो अपने हॉबी से वो थोड़ा बहुत वो पैसा कमाने लगी। अब पैसा बहुत आने लगा। अब उनका बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई से वापस आ गया था और उसने देखा अपनी कि माँ का बिजनेस, मतलब काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसने कहा मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। बट माँ ने कहा अरे तुम्हें क्या मालूम है इन सलवार सूट के बारे में, साड़ी के बारे में, तुम क्या करोगे। लेकिन उनके बेटे ने कहा, वो नहीं मानने वाला था और उसने उनके हॉबी को एक बिजनेस का रूप देना शुरू किया और वो बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया क्योंकि उसे मालूम था कि उनकी माँ के बनाए हुए कपड़े, उनके माँ के बनाए हुए डिज़ाइन सभी को बहुत पसंद आते हैं और मार्केट में यह अच्छी खासी डिमांड है। और तभी एक ट्रेंड चला कि तभी शॉपिंग मॉल बनने शुरू हुए और शॉपिंग मॉल में अलग अलग सभी जगह बड़े बड़े स्टोर बनने शुरू हुए। तब उनके
छोटे बेटे ने ये सुझाव दिया कि चलो हम कहीं एक अपना ब्रांड शुरू करते हैं। और उस ब्रांड से उन्होंने पहले एक शॉपिंग मॉल में एक ब्रांड, अपना खुद का ब्रांड की एक शॉप ली और वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब उनकी सेल दिन दूनी रात चौगुनी बहुत बढ़ रही थी। उनके बनाए हुए डिज़ाइन सभी को बहुत पसंद आ रहे थे और इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस एक मॉल से दूसरे मॉल, यानी अपने बिजनेस का जो शॉप थी, अपने डिज़ाइनों को एक मॉल से दूसरे मॉल, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग शॉप लेकर अपने पूरे एक तरह से इंडिया में उन्होंने अपना डिज़ाइन फैला दिया। और जानते हैं ये ब्रांड कौन है? और ये ब्रांड है बीबा। जी हाँ, उनके ब्रांड का नाम है बीबा और ये कहानी है इस महिला की, तो जिन्होंने अपना काम शुरू किया था सिर्फ एक हॉबी से, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हैं तो आप भी अपनी हॉबी को एक बिजनेस बना सकती हैं।